गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ मेरे चैनल बायोलॉजी विद सोनाली में। तो आज देखेंगे हम लोग फैसिलिटेड डिफ्यूजन के बारे में। तो उससे पहले जो भी मेरे चैनल पे नए आए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोग प्रीवियस क्लास नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं माइक्रोबायोलॉजी और सेल बायोलॉजी दोनों का जो लिंक है वो मैं दे दूंगी। ये है बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के लिए, जो कि कोर पेपर 4 सेल बायोलॉजी का एक टॉपिक है। माइक्रोबायोलॉजी का जो कोर्स था वो टोटली हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और बहुत जल्द उसका एमसीक्यू भी हम लोग शुरू करेंगे। तो मैं थोड़ा सा क्लास स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस स्लाइड आपको दिखा रही हूँ कि अभी तक हम लोग क्या पढ़े हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन में एक चीज़ पढ़े हैं कि जो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म होता है वो 3 हिस्सों में डिवाइड होता है। एक है सिंपल डिफ्यूजन, यहाँ पर आप लोग ये नंबर पे देखिए, सिंपल डिफ्यूजन। एक है फैसिलिटेड डिफ्यूजन और एक है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में हम लोग ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म का सिंपल डिफ्यूजन जिसको कि हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग देखेंगे सिंपल डिफ्यूजन कंप्लीट हो चुका है, जिसमें ऑस्मोसिस हाइपोटोनिक आइसोटोनिक कंप्लीट कर चुके हैं। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे फैसिलिटेड डिफ्यूजन। ठीक है, तो जो जल्दी से ये क्लास को एक लाइक कीजिए, क्योंकि आपका लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। It is resemblance simple diffusion in that it does not require energy and takes place along the concentration gradient along the concentration gradient। मतलब इसका भी अगर देखें सिंपल डिफ्यूजन की तरह फैसिलिटेड डिफ्यूजन और सिंपल डिफ्यूजन दोनों लगभग सेम होता है। ठीक है, जैसे कि सिंपल डिफ्यूजन में हम लोग क्या देखे थे कि उसमें कोई एनर्जी की जरूरत नहीं होता और उसमें जो टाइम होता है, टाइम भी बहुत ज़रूरत पड़ता है उसमें। इसमें भी आपका एनर्जी की ज़रूरत नहीं है और ये थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें, और ये भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ ही होता है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या है कि अगर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में अगर डिफ्यूज करे तो उसको बोला जाता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एलोंग विथ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। लेकिन अगर लो से हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में अगर सब्सटेंस मूव करता है तो उसको बोला जाता है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जो कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हम लोग देखेंगे। ठीक है, इंक्रीज द कंसंट्रेशन of the substance to be transported result in the increase in the rate of transfer of to an asymptomatic value। मतलब क्या होता है, देखिए इसमें एक चीज़ है, जितना कंसंट्रेशन सब्सटेंस का बढ़ता है यहाँ पर ट्रांसपोर्ट भी उतना ही बढ़ता है। ठीक है, डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं ये दोनों, कि अगर कंसंट्रेशन अगर किसी सब्सटेंस का कंसंट्रेशन अगर हाई होता है उसी सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट भी हाई होगा। ठीक है, ए कैरियर इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो लेकिन यहाँ पर क्या होता है फैसिलिटेड डिफ्यूजन में, यहाँ पर एक कैरियर की जरूरत होता है। जो कैरियर क्या होता है, जो भी सब्सटेंस होता है उसको कैरी करके मेम्ब्रेन के बाहर ट्रांसपोर्ट कर सकता है। ठीक है, उसको कैरियर बोला जाता है। ठीक है, द कैरियर आर प्रोटीन्स, यहाँ पर प्रोटीन कैरियर हो सकता है विथ ए रिलेटिवली लो मोलिकुलर वेट। यहाँ पर मोलिकुलर वेट इसका थोड़ा सा लो होता है। ठीक है, द कैरियर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर प्रिज्यूम टू मूव एंड टू एंड फ्रो अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय थर्मल डिफ्यूजन। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, जो कैरियर मॉलिक्यूल होता है वो आराम से मेम्ब्रेन से बाहर या फिर अंदर जाते हैं या फिर आते हैं, और कैरियर प्रोटीन क्या करते हैं अपने साथ दूसरे जो सब्सटेंस होता है उसको कैरी करके लेते हैं और आते हैं। द मेटाबोलाइट बाइंड टू द कैरियर प्रोटीन एट द आउटर सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन टू फॉर्म ए कैरियर मेटाबोलाइट कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर क्या होता है, जो मेटाबोलाइट होते हैं, ठीक है, सेल के अंदर, वो क्या होता है कैरियर प्रोटीन के आउटर सरफेस में वो लोग बाइंड कर जाते हैं और वहाँ पर उसको बोला जाता है कैरियर मेटाबोलिक कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। ठीक है, the diffusion along the concentration gradient, that is high concentration to low concentration gradient, जो कि मैं हम लोग अभी थोड़ी देर पहले डिस्कशन किए थे। चैनल आर स्मॉल ओपनिंग और पोर extending across the membrane to aid the diffusion of molecule from one side of the cell to the other side।
एक सेल से दूसरे सेल को ट्रांसफर होता है। चैनल आर मेम्ब्रेन बाउंडेड प्रोटीन दैट हेल्प इन ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पर चैनल किस तरह से होता है, चैनल में जो मेम्ब्रेन होते हैं मेम्ब्रेन में प्रोटीन बाउंड करके रखता है, प्रोटीन वहाँ पर बाइंड होकर रहता है जो कि ट्रांसपोर्ट के लिए हेल्प करता है। ठीक है, दे आर टू टाइप्स ऑफ पोरियन एंड गैप जंक्शन। वहाँ पर दो तरह का पोरियन और गैप जंक्शन दिखाई देता है। पोरियन आर हाइड्रोफिलिक पोर प्रेजेंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन capable of closing and opening of the transport of inorganic ions, hence name ion channel। यहाँ पर जो पोरियन क्या होता है, पोरियन मतलब होता है जो हाइड्रोफिलिक पोर होते हैं, जो पोर में ज़्यादा हाइड्रोफिलिक पावर होता है। हाँ ठीक है, वो कहाँ पर होता है, वो पोर कहाँ पर होता है, जो मेम्ब्रेन में पोर प्रेजेंट रहता है। तो जिसका कि क्या कैपेबल होता है, वो मेम्ब्रेन वो पोर क्लोज भी हो सकता है या फिर ओपन भी हो सकता है। जब जरूरत पड़े तो ओपन हो जाते हैं, जिससे कि क्या होता है, इनऑर्गेनिक आयन जितने भी होते हैं वहाँ से बाहर निकल जा सकते हैं या फिर अंदर आ सकते हैं। ठीक है, और अगर जरूरत ना पड़े तो वो पोर क्लोज भी हो सकता है। ठीक है, उस तरह से पोर को पोरियन बोला जाता है। ठीक है, और इस तरह से जो चैनल होते हैं उसको आयन चैनल भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ से इनऑर्गेनिक आयन जाते हैं या फिर आते हैं, इसीलिए इसको आयन चैनल भी बोला जाता है। गैप जंक्शन क्या है, गैप जंक्शन आर चैनल कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म ऑफ टू एडजेसेंट सेल। इस तरह से सोचिए, दो एडजेसेंट सेल होता है, ये एक सेल है ये एक सेल है, तो बीच में क्या होता है, तो जो कनेक्टिव जंक्शन होता है उसको गैप जंक्शन बोला जाता है। ठीक है, उसको गैप जंक्शन बोला जाता है। आयोनोफोर आर हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल। यहाँ पर आयोनोफोर होता है जो कि हाइड्रोफोबिक होते हैं। हाइड्रोफोबिक क्या होता है, जो अपने से जो बाहर की तरफ पानी को ढकेलते हैं उसको फोबिक बुलाते हैं। अगर पानी जो वाटर का जो मॉलिक्यूल है अगर वो अट्रैक्ट होते हैं तो उसको आप हाइड्रोफिलिक बोलते हैं, लेकिन अगर अट्रैक्ट ना होके रिपेल करते हैं या तो फिर बाहर धकेलते हैं उसको हम लोग फोबिक बोलते हैं। तो आयनोफोर क्या है, एक हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल होते हैं, यूजुअली प्रोड्यूस बाय द बैक्टीरिया द्वारा प्रोड्यूस होते हैं टू ट्रांसपोर्ट इनऑर्गेनिक आयन। आयनोफोर डू नॉट डिपेंड ऑन एटीपी और एनी अदर एनर्जी। ये कभी भी किसी भी एटीपी के ऊपर डिपेंड नहीं होते, मतलब एनर्जी इंडिपेंडेंट होते हैं ये लोग। उसके बाद अगर देखें तो आयन चैनल का डिफरेंट टाइप होता है। आयन चैनल आर गेटेड विथ मेक देम ओपन ब्रीफली एंड क्लोज अगेन। ए स्पेसिफिक इंड्यूस्ड जो ओपनिंग ऑफ द चैनल क्या क्या होता है उसको हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले वोल्टेज गेटेड आयन चैनल, सेल लाइक न्यूरॉन एंड मसल सेल, सम चैनल ओपन और क्लोज इन रेस्पॉन्स टू द चेंज इन द चार्ज। जब चार्ज यहाँ पर मॉलिक्यूल का जो चार्ज होता है या फिर एटम का जो चार्ज होता है उसी चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है कि चैनल ओपन होगा या फिर क्लोज होगा, इसलिए उसको वोल्टेज गेटेड बोला जाता है। ठीक है, एक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एग्जाम्पल होता है आज एन इम्पल्स। आप लोग ऑलरेडी क्लास 11 में न्यूरॉन के बारे में पढ़े, जहाँ पर क्या होता है डिफरेंट टाइप ऑफ आयन चैनल होते हैं। वहाँ पर क्या होता है, चार्ज जितना बढ़ता है या फिर कमता है उसी हिसाब से सोडियम और पोटासियम का इनफ्लक्स होता है या फिर आउटफ्लक्स होता है। ठीक है, देखिए एन इम्पल्स passes down a neuron of reduction of the voltage open sodium channel in the adjacent portion of the membrane. This allow the influx of sodium into the neuron and thus the continuation of the nerve impulse. जब जरूरत पड़े तो चैनल ओपन हो जाता है। चैनल ओपन होने के साथ साथ न्यूरॉन क्या होता है, न्यूरॉन के सोडियम क्या होता है, न्यूरॉन के अंदर चला आता है। ठीक है, क्या होता है जब चार्ज ज़्यादा होता है, ठीक है, या फिर कम होता है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। द प्रॉपर्टीज ऑफ आयन चैनल कैन बी स्टडीड बाय मीन्स ऑफ द पेज क्लैम्प टेक्निक। तो एक टेक्निक होता है उसको बोला था पेज क्लैम्प टेक्निक। उसी टेक्निक से जो आयन चैनल है उसको स्टडी किया जाता है। ए वेरी फाइन पिपेट इज प्लेस्ड अगेंस्ट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द प्रिपरेशन प्लेस्ड इन ए टेस्ट ट्यूब ऑफ डिजायर कॉम्पोजिशन। देखिए क्या होता है, एक पिपेट को ले आते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को थोड़ा सा प्रेस करके वहाँ से थोड़ा सा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को निकाला जाता है और उसको टेस्ट सॉल्यूशन में क्या होता है
दिया जाता है, टेस्ट सॉल्यूशन में उसको दिया जाता है जो भी रिक्वायरमेंट होता है उसी हिसाब से, कॉम्पोजिशन के रिक्वायरमेंट हिसाब से, ठीक है। करंट फ्लो थ्रू ए सिंगल आयन चैनल कैन देन बी मेजर। उसके बाद क्या होता है, उसमें करंट को पास किया जाता है, उसी में वो जो टेस्ट सॉल्यूशन होता है उसमें करंट को पास किया जाता है और जो उसको मेजरमेंट किया जाता है। सच मेजरमेंट रिवील दैट ईच चैनल इज इधर फुली ओपन और फुली क्लोज। यहाँ से एक चीज़ तो पता चला कि जो चैनल होते हैं, चैनल से कुछ चैनल क्या होता है वो फुली ओपन टाइप होते हैं या तो फिर क्लोज भी हो सकते हैं। दैट इज फैसिलिटेड डिफ्यूजन एंड नोन एज द ऑल और नॉन। इससे एक चीज़ तो पता है, फैसिलिटेड डिफ्यूजन मतलब अगर डिफ्यूजन होने के लिए अगर ज़रूरत पड़े तो ओपन होते हैं, जहाँ पर ज़रूरत नहीं है तो वो क्लोज होता है। इसका मतलब है फैसिलिटी देते हैं वो लोग, वो चैनल को फैसिलिटी देते हैं कि ओपन हो सकते हैं या फिर क्लोज हो सकता है, ठीक है। इसीलिए उसको बोलाते हैं ऑल और नॉन, या तो फिर सब कुछ या तो फिर कुछ भी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ligand gated ion channel. Many ion channel open or close in response to binding a small signaling molecule or ligand, ठीक है। बहुत सारे से आयन चैनल होते हैं जो कि सिग्नलिंग मॉलिक्यूल और लिगेंड के साथ साथ रेस्पॉन्स करते हैं और उसी के साथ ओपन या फिर क्लोज होते हैं। सम चैनल आर गेटेड एक्स्ट्रा सेलुलर लिगेंड एंड अदर आर इंट्रासेलुलर लिगेंड। तो दो तरह का होता है, या तो फिर एक्स्ट्रा सेलुलर लिगेंड हो सकता है या फिर इंट्रासेलुलर लिगेंड हो सकते हैं। इन बोथ केसेस द लिगेंड इज नॉट द सब्सटेंस दैट इज ट्रांसपोर्टेड व्हेन द चैनल इज ओपन। लेकिन यहाँ पर जो लिगेंड होता है, लिगेंड का काम होता है वो रेस्पॉन्स करता है, बाइंड करता है या फिर सिग्नल मॉलिक्यूल या फिर जिसके साथ भी बाइंड करके उसको ओपन या फिर क्लोज कराता है, लेकिन खुद ट्रांसफर नहीं होता है, ठीक है। एक्सटर्नल लिगेंड क्या है, इट इज बाइंड टू द एक्सटर्नल साइड ऑफ द चैनल, ठीक है। एग्जाम्पल है एसिटाइल कोलाइन, ठीक है। और जैसे कि जो कि न्यूरो ट्रांसमीटर एसिटाइल कोलाइन होता है जिसके साथ बाइंड करता है, दैट ओपन द चैनल एंड एडमिट सोडियम, ठीक है, एंड इनिशिएट द नर्व इम्पल्स और मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। उसी तरह से सेकेंड एक्सटर्नल लिगेंड होता है, और एक एग्जाम्पल है गामा एमिनो ब्यूटेरिक एसिड, ठीक है। ये क्या था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ बाइंड होके क्लोरीन आयन को वो लोग इम्पल्स की तरह मतलब इनहिबिट करते हैं, ठीक है। इनहिबिट द क्रिएशन ऑफ नर्व इम्पल्स, ठीक है। सेल के अंदर क्लोरीन आयन को अंदर की तरफ भेजते हैं, ठीक है। इंटरनल लिगेंड क्या होता है, इंटरनल लिगेंड होता है इट बाइंड टू द साइड ऑफ द चैनल प्रोटीन एक्सपोज टू द साइटोसोल, मतलब अंदर की तरफ। साइटोसोल क्या होता है, जो ये सेल है, सेल के अंदर की तरफ ये क्या होता है, ये इंटरनल लिगेंड रहता है, ठीक है। इसका एग्जांपल है सेकेंडरी मैसेंजर लाइक CAMP या तो फिर साइक्लिक GMP, ये सभी उसका एग्जांपल है। रेगुलेट द चैनल इन्वॉल्व इन द इनिशिएशन ऑफ इम्पल्स इन न्यूरॉन। और एक होता है ATP इज नीड टू ओपन द चैनल दैट अलाउ क्लोरीन एंड बाइकार्बोनेट आयन आउट ऑफ द सेल। सेल से बाहर बाइकार्बोनेट या फिर क्लोरीन को बाहर निकालने के लिए ATP ये भी एक तरह का इंटरनल लिगेंड की तरह काम करता है, ठीक है। इस तरह से इसका एग्जाम्पल है। उसके बाद अगर देखें मैकेनिकल गेटेड आयन चैनल, साउंड वेव बेंडिंग द सिलियर लाइक प्रोजेक्शन, एक छोटा छोटा हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है ऑन द हेयर सेल ऑफ द इनर ईयर open of ion channel leading to the creation of nerve impulse that the brain interpret as sound। क्या होता है यहाँ पर, क्या होता है देखिए, हमारे कान के अंदर छोटा छोटा हेयर लाइक थोड़ा सा सेल जैसा होता है जिसका काम होता है जो भी साउंड वेव आता है उस साउंड वेव को कैप्चर करके ब्रेन तक पहुँचाता है। जैसे कि मैं अभी आपके साथ बात कर रही हूँ तो मैकेनिकल गेटेड आयन चैनल यहाँ पर ओपन होगा आपका, ताकि आप मेरी बात को सुन पा रहे होंगे, ठीक है। मैकेनिकल डिफॉर्मेशन ऑफ द सेल ऑफ स्ट्रेस रिसेप्टर्स ओपन आयन चैनल लीडिंग टू द क्रिएशन ऑफ नर्व इम्पल्स, जहाँ से नर्व इम्पल्स क्रिएट होता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग फैसिलिटेड डिफ्यूजन पढ़े, नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट के साथ पढ़ने के साथ साथ आपका जो
जो ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन था वो कंप्लीट होगा। अभी आप लोग मुझे ज़रूर पूछेगा कि ये बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत, अगर हम लोग ये क्वेश्चन को लिखेंगे तो बहुत ही हो जाएगा। देखिए मैं जितना हो सके समराइज करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पर और कुछ नहीं कर सकती। इतना नोट तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप थोड़ा सा नोट उसको स्किप भी कर सकते हैं कुछ पॉइंट, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जो ज़रूरत है वो ज़रूरत हिसाब से मैं आप यहाँ पर नोट लाई हूँ। तो आज के लिए इतना ही। ज़रूर एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आज का सेशन आई होप आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।